मेरा नाम आयशा है और मैं मुल्तान से ताल्लुक़ रखती हूँ। ये उन दिनों की बात है जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी और कहानी में आगे बढ़ने से पहले अब दोस्तों से दरख्वास्त है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरी उम्र तकरीबन 18 साल थी। मेरे मामू फैसल आबाद में रहते थे और मैं पढ़ने के लिए उनके पास आई हुई थी। मेरे मामू का नाम हारून था। मेरी मामी इस दुनिया में नहीं रही थी। मेरे मामू वापडा में सरकारी मुलाजिम थे। उनकी एक ही साली थी। मेरे खालों के शौहर का इंतकाल हो गया था। मामू खालों की वफ़ात के बाद खाला को घर ले आए थे, क्योंकि खालों के घर वालों ने खाला को घर से निकाल दिया था। इसलिए मेरे मामू खाला का बहुत ख्याल रखते थे। मेरी खाला हमारे घर ही रहती थी। मेरी खाला का एक ही बेटा था जिसका नाम कामरान था, जो मेरी हम उम्र था। मेरी और मेरे खाला के बेटे की बहुत ज़्यादा बनती थी। खाला भी मुझसे बहुत प्यार करती थी और जब भी मेरे घर आती थी मेरे लिए बहुत सारे तोहफे लेकर आती थी। मेरे खाला के बेटे का नाम कामरान था और कामरान भी मेरी तरफ ज़्यादा अट्रैक्टिव हो रहा था। कैमरान एक खूबसूरत और हुसैन लड़का था, लेकिन कैमरान की ज़्यादा उम्र नहीं थी। वो बातें बड़ों वाली करता था और उसकी हर बात से ऐसे लगता था कि वो मुझे इस्तेमाल करना चाहता हो, वो मेरे साथ सुकून हासिल करना चाहता हो। इसकी अक्सर बातें मुझे समझ नहीं आती थी, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी कि वो आखिर क्या करना चाहता है। मैं उसे कम उम्र समझती थी, लेकिन वो कुछ और सोच रहा था। वो मेरे बारे में तरह तरह की बातें सोच रहा था, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहती थी। अब तो खाला और इसका बेटा दोनों इस घर के मेंबर बन गए थे। जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे थे, कामरान मेरे साथ बहुत ज़्यादा अटैच हो गया था। अब वो हर वक्त मेरे कमरे में रहने लगा था और हम दोनों मिलकर खेलते और सबक याद करते थे। घर वाले भी हम पर बिल्कुल शक नहीं करते थे, क्योंकि हम दोनों किज़न थे। कोई भी हमारी तरफ ऐसी निगाह से नहीं देखता था और कामरान इस बात का बहुत फ़ायदा उठाने की कोशिश करता। कामरान को जब भी मौके मिलता वो मेरे साथ अजीब सी बातें करने लग जाता। पहले तो मैं कामरान की बातों पर गुस्सा करती थी, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते गए पता नहीं क्यों मुझे कामरान की बातें अच्छी लगने लगीं। मेरा खुद दिल करता था कि कामरान के साथ मज़े करूं। कामरान की बातें करने से मुझे बहुत अच्छा लगता था। कामरान के साथ मैं भी बड़ाई की तरफ जा रही थी, लेकिन मुझे इस बात पर यकीन था कि कामरान कभी भी मुझे किसी के सामने रसवा नहीं करेगा। फिर एक दिन कामरान मुझसे कहने लगा कि मैं तुमसे ताल्लुक़ बनाना चाहता हूँ। मुझे कामरान की कुछ बातें समझ नहीं आईं। मैंने कामरान से कहा कि ऐसा कौन सा ताल्लुक़ बनाना चाहते हो, हम तो कज़न पहले से ही हैं। कामरान मुझसे कहने लगा, नहीं, मैं इस ताल्लुक़ की बात नहीं कर रहा। मैं बच्ची भी नहीं थी। मुझे कामरान की सारी बातें समझ आ रही थी, क्योंकि मेरा भी दिल करता था कि कामरान मेरे साथ कुछ करे। कामरान मुझसे 1 साल छोटा था, लेकिन इसकी बातें बड़ों वाली थीं। ऐसा लगता था कि कामरान पहले से ही इस काम में एक्सपर्ट हो। मैं पहले से भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। कामरान भी मेरे हुस्न पर फ़िदा हो रहा था। वो हर वक्त मुझे हासिल करने की ज़द करता। जब भी मुझे देखता तो देखता ही रह जाता। इसकी हालत से ऐसे लगता जैसे वो मेरे साथ खेलना चाहता हो। वो मेरी तरफ अजीब नज़र से देखता था। कामरान की नीयत कुछ ठीक नहीं थी और मुझे इस बात का डर था कि अगर खाला और मामू को पता चल गया तो मेरा क्या हाल होगा। वैसे भी कामरान 1 साल छोटा है। मैं उसे समझाऊं, ये काम ठीक नहीं है। 1-2 मर्तबा मैंने कामरान को प्यार से समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो अपनी ज़द पर था कि मैं तुम्हें हर कीमत पर हासिल करके रहूँगा।
पहले तो मुझे ऐसा लगा कि कामरान मुझसे मोहब्बत करता है, लेकिन वो मोहब्बत नहीं, कुछ और करना चाहता है। और मुझे यह बात समझ आ चुकी थी, मोहब्बत करने वाले ऐसे नहीं होते। कामरान कहने लगा, इतनी सी उम्र में तुम मोटी लग रही हो। कामरान की बात मुझे समझ आ गई थी कि वो क्या कहना चाहता है। एक दिन मेरे मामू और खाला शादी में चले गए। हम दोनों घर पर अकेले थे। कामरान को जब पता चला कि घर पर कोई नहीं है तो वो मेरे कमरे में आ गया। इस वक्त मैं बेड पर बैठकर टीवी देख रही थी। कामरान कमरे में आया और मुझसे कहने लगा कि आओ आज मिलकर कुछ देखते हैं। वो अपना मोबाइल भी साथ लेकर आया। मैंने कामरान की बात मान ली और हम दोनों फिल्म देखने लगे। इसकी नज़र मोबाइल पर नहीं बल्कि मुझ पर थी। वो मुझे देखकर हंस रहा था। अचानक कामरान ने मोबाइल बंद कर दिया और मुझसे कहने लगा कि तुम मेरा साथ दोगी। मैंने कामरान से पूछा कि तुम किस साथ की बात कर रहे हो? तुम ये बात किसी को न बताना। मैंने कामरान से कहा, पहले मुझे बात बताओ, बस तुम वादा करो कि किसी को नहीं बताओगी। इस रोज़ मैंने कहा कि मैं किसी को नहीं बताऊंगी। मैंने हामी भर ली कि ठीक है।